दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं पटना और पटना का नज़ारा आपको हम दिखाना चाहेंगे। क्योंकि कल सुबह 8:30 बजे से बिहार विधानसभा चुनाव की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी और हम लोग लगातार इस पे नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि इस बार चुनाव रिजल्ट को लेकर के जितनी कंफ्यूजन है, अलग अलग न्यूज चैनल्स का अलग अलग रुझान आ रहे हैं, अलग अलग एग्जिट पोल आ रहे हैं। कोई कहता है एनडीए की बढ़त है, कोई आरजेडी की बढ़त दिखा रहा है। इस बार जो चुनाव बिहार में हुई है वो युवाओं की चुनाव हुई है। चुनाव इस बार बिहार में बदलाव की चुनाव हुई है, बिहार को बदलने के लिए चुनाव हुई है। तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो चाहत है तेजस्वी यादव के प्रति वो बहुत ज़्यादा है। सारे युवा ये चाह रहे हैं कि इस बार बिहार में जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके वोटिंग युवाओं ने किया है, बाहर से आ करके जो लोग पलायन कर चुके हैं उन्होंने वोटिंग किया है, या जो यहाँ बिहार में रह रहे हैं युवा स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार में बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया चैनल्स, इतने बिके हुए मीडिया चैनल्स हैं, जो गोदी मीडिया है, वो इतने वोटिंग रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होने के बावजूद भी वो ये दिखा रहे हैं कि बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बन रही है। लगातार हमारी इस पे नज़र बनी हुई है और इसी रिजल्ट को कवर करने के लिए ही आज हम अपने पूरे टीम के साथ पटना पहुंच चुके हैं। क्योंकि सुबह 8:30 बजे से गिनती शुरू होनी है, तो इतनी सुबह हमें पटना पहुंचना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने प्लानिंग किया कि रात में ही पटना का रुख करते हैं और हम पटना पहुंच चुके हैं। और सुबह लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी तीनों कार्यालय से, तीनों नहीं चारों कार्यालय से, आरजेडी कार्यालय से, जन सूरज कार्यालय से, जेडीयू कार्यालय से और अपने बीजेपी कार्यालय से, और साथ में लोजपा का तो रुख हम करवे कर रहेंगे। आप भी साथ में बने रहिएगा और लगातार हम लोग अपडेट करेंगे। और वीडियो को देखिएगा, वीडियो आप लोग देख नहीं रहे हैं तो प्लीज़, भाई का वीडियो है, सपोर्ट कीजिए। और बाकी अपना कमेंट बताइए कि कल क्या होने वाला है बिहार में। कुछ अनुमान तो किया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक युवा होने के नाते हम युवाओं के मन के भावनाओं को समझ सकते हैं, क्योंकि युवा लोग इस बार बढ़ चढ़ करके वोटिंग किए हैं। और मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा उन सारे युवा साथियों को जिन्होंने इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसको ऐतिहासिक बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। युवाओं ने इतना, बाप रे बाप, इतनी जो वोटिंग हुई है, ये वोटिंग बिहार में आज़ादी के बाद ये पहली बार इतनी वोटिंग हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी गोदी मीडिया जो है, युवाओं के जो ये प्रयास है, युवाओं का जो एक तेजस्वी जी के प्रति एक जो चाहत है उसको झकझोर के रख दे रही है एग्जिट पोल में। लेकिन खैर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। गोदी मीडिया का जो रिपोर्ट्स है, हमने पिछले कई चुनावों में देखा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, यहाँ तक कि बंगाल के चुनाव में भी हमने देखा है। तो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं कूड़े में चले जाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। कल सुबह 8 बजे से 8:30 बजे से वोटिंग की काउंटिंग जो है वो शुरू हो रही है और लगातार आप भी इस पे नज़र बनाए रखिए, क्योंकि इस बार घपला नहीं होने देना है साथियों। इस बार चुनाव रिजल्ट और ईवीएम को लेकर के जितना एनडीए में चल रही है ना षड्यंत्र, वो बहुत खतरनाक है। और मैं कहता हूँ युवाओं को जगने की जरूरत है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र है। काहे का लोकतंत्र भाई, किस बात का लोकतंत्र? ये चुनाव आयोग बिका हुआ है, हर मीडिया बिका हुआ है। काहे
काहे का लोकतंत्र? ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किस बात का लोकतंत्र है? दिन दहाड़े ईवीएम गायब हो रहे हैं, वीवीपैट की पर्चियां कूड़े में फेंकी जा रही है, चुनाव आयोग इस पे चुप्पी साध के रखा है। तो काहे का लोकतंत्र? हम पूछना चाहते हैं चुनाव आयोग से कि इतने बड़े कांड होने के बावजूद भी चुनाव आयोग बिहार को और देश को जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कहीं ना कहीं क्या वो अपना चोरी छुपाना चाह रहे हैं? अरे भैया, यदि आप चोरी कर ही रहे हो और गलती आपसे हो रही है तो देश से आके माफी मांग लो। आप बोल दो कि हाँ, हम किसी के दबाव में आकर के वोट चोरी कर रहे थे या करवा रहे थे। लोकतंत्र में ऐसा बिल्कुल जायज नहीं है और देश इसको कतई समर्थन नहीं करेगा। और खास करके देखा जाए तो युवाओं का जो दिक्कत है, समस्या है बिहार में, पलायन को लेकर के, इस बार इंडस्ट्रीज को लेकर के, बिहार में इस बार 5 किलो राशन पे वोट नहीं हुआ है। बिहार में 10,000 रुपया महिलाओं को देने के लिए ही वोटिंग नहीं हुई है। इस बार बिहार में सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए वोटिंग हुई है, बिहार के विकास के लिए वोटिंग हुई है, बिहार में इंडस्ट्रीज के लिए वोटिंग हुई है और बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे वोटिंग हुई है। बाकी बस मैं इतना ही कहूँगा, कल जो होगा कल हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद दोस्तों, और कल सुबह से ही हम तैयार रहेंगे और हम पूरे तैयारी के साथ आए हैं, जैकेट वैकेट लेके आए हैं कि ठंड है इसलिए ठंड से भी बचना है। और कल सुबह पटना से हम लोग लाइव भी रहेंगे और लगातार खबरें आप लोगों को अपडेट भी देते रहेंगे। और हाँ, लास्ट में चलते चलते एक बात कहना चाहेंगे, गोदी मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। अरे भैया, एक बात मुझे याद आ रहा है, अपने इस धरती पे एक ही चीज को सत्य माना जाता है और आपको पता है वो क्या चीज है? मौत। मौत को कभी झूठलाया नहीं जा सकता। मौत को एक सत्य में रखा गया है कि कभी भी मौत झूठा नहीं हो सकता। लेकिन ये गोदी मीडिया, ये जो चैनल्स है, कुछ तथाकथित चैनल्स हैं, इन्होंने इस बार पिछले 2-3 दिन में मौत को झूठा भी करार दिया। आप सुने होंगे सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, कि धर्मेंद्र जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, धर्मेंद्र जी, उनको ये लोग जिंदा में ही मृत घोषित कर दिया। अरे भाई, शर्म करो, डूब मरो, कहीं जा करके डूब मरो। एक जीवित इंसान को तुम लोग मृत घोषित कर रहे हो, जा करके कहीं डूब मरो। और डूबने का यदि कहीं जगह नहीं मिल रहा है तो आ जाओ, हमारे पटना में गंगा घाट है, इसी में डूब मरो। एक जीवित आदमी को तुम लोग मृत घोषित कर रहे हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई कुछ नहीं हो सकता देश के लिए। इतना निचला स्तर हो गया है मीडिया का, देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन ये चौथा नहीं, ये हम कह रहे हैं कि इतना निचले स्तर पे ये कुछ मीडिया कर्मी और मीडिया चैनल्स पहुंच गए हैं कि देश में जीवित आदमी को भी ये लोग मृत घोषित कर रहे हैं। तो ये मरे हुए आदमी को तो भैया ये लोग तो पूरे ब्रह्मांड की सैर करा लेंगे। बाकी खैर, हम किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे भाई कि माहौल खराब मत करो। बिहार है और शांति से और निष्पक्ष वोटिंग की काउंटिंग हो जाए, यही कहेंगे। जिस प्रकार से युवाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग किया है और बिना कोई उलटफेर का, बिना कोई फेर बदल का, इस बार जो है शांतिपूर्ण चुनाव के नतीजे आ जाए और बस बिहार में नई सरकार, नई लहर के साथ, नई सोच के साथ सरकार बन जाए। जय बिहार, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, धन्यवाद।